एवरीवन वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का 8th चैप्टर जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8G। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देख रखी है तो उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, तो आई होप आपने वो सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, फाइंड द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इफ इट्स। तो आपको सीपी और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन है, उसमें हम फॉर्मूला यूज करके कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर टू में हमें सीपी और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। अब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, एसपी है और यहाँ पर देखिएगा प्रॉफिट है तो प्लस आएगा। बस इतना फर्क होता है प्लस और लॉस और प्रॉफिट में कि आपका एक फॉर्मूला प्लस में आता है, एक फॉर्मूला आता है माइनस में। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर एसपी का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और अपॉन 100, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। अब यहाँ पर सीपी हमें कितना दे रखा है 80 और ब्रैकेट में 100 प्लस परसेंटेज कितनी दे रखी है 15 और अपॉन में कितना आ गया 100, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 10। अब इसे कट करेंगे 2 4 जा 2 5 जा और 5 से इसे कट करेंगे 2 एंड 3 और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 है तो 4 3 जा 12 कैरी 1, ठीक है, और 4 2 जा 8 और ये 9। यानी जब आप इसका सेलिंग करेंगे 80 का आपने लिया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला वैल्यू जो है आपकी हमेशा सीपी से कैसी आएगी, बड़ी आएगी। अब देखिए दूसरे वाले में जो हमें दे रखा है लॉस दे रखा है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल होता है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो गया लॉस परसेंटेज अपॉन 100। अब यहाँ पर जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 950 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 8, ठीक है, और अपॉन 100 इसे कट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 95 मल्टीप्लाई बाय 92 अपॉन 10। कट करेंगे 5 1 5 5 9 था और यहाँ पर 5 2 2 से इसे कट करेंगे 4 6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, जैसे सीपी हमें दे रखा है कि हमने कोई चीज इतने में खरीदी, ठीक है, फिर इसके बाद इस पर खर्चा भी किया है 20.50 रुपीज का और इस पे 59 रुपीज क्या है ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा है। अब इसके बाद जो हमने इसे सेलिंग करा है तो उस पे लॉस भी हुआ है हमें, तो वही हमें फाइंड करना है एसपी। तो यहाँ पर हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है। सीपी कितना होगा यहाँ पर, जब इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, सीपी हो जाएगा हमारा 190.50 प्लस 20.50 और प्लस 59। जब आप इसे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 270। तो यहाँ पर सीपी की जगह पर ये वाली वैल्यू आपको पुट करनी है तो ये हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 माइनस कितना लॉस हो रहा है 20, ठीक, और अपॉन में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे कितना आ गया 80 अपॉन 10। अब यहाँ पर क्योंकि एक जीरो आ रहा है तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56 कैरी 5 8 2 जा 16 और प्लस करेंगे 216। यानी उसने खरीदा जो टोटल ओवरऑल उसका एससीपी है वो कितना है 270 और उसने उसे बेचा कितने पे 216 पे, क्योंकि उसे नुकसान हो रहा है इसलिए हमें क्या दे रखा था, लॉस परसेंटेज दे रखा था, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, फाइंड द सीपी इफ। यहाँ पर देखिए अब की बार हमें एसपी गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, एक में हमें एसपी गिवन है और दूसरा लॉस गिवन है। तो फॉर्मूला वही रहेगा सेम, बस प्लस माइनस का अंतर है, ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि अब की बार हम सीपी फाइंड कर रहे हैं। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट वाला यूज करेंगे आप क्योंकि मैं ए पार्ट यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे रिलेटेड कोई गलत हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना दे रखा है 2
2380 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन 100, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 19। अब यहाँ पर 2380 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 119। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसे 2 टाइम में कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया सीपी, सीपी आ गया हमारा 2000 सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया सीपी। अब इसके बाद देखिएगा इसका बी पार्ट, बी पार्ट में हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, लेकिन किस कंडीशन पे, लॉस की कंडीशन पे। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन ये होगा 100, क्योंकि लॉस है तो माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसपी कितना दे रखा है 510, तो ये हो गया 510 मल्टीप्लाई 10 सॉरी 100, और लॉस परसेंटेज कितना है हमारा 15, तो ये होगा 100 माइनस 15। जब आप माइनस करेंगे तो ये 51,000 हो गया, अपॉन में माइनस करके कितना बचा है 85। अब किसके टेबल से कट होगा, तो ये आता है 17 3 ठीक, 17 3 51, 3000 हो गया, और 17 5 85, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जब हम इसे कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा इससे 6 टाइम में, यानी 600। तो हमारा जो सीपी आया है वो कितना आ गया 600, ठीक है। क्योंकि हमारा एसपी से ज्यादा आ रहा है सीपी, तो ऑब्वियसली बात है जब हमारा सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो क्या हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, अ पर्सन बाइज अ बुक फॉर 200 रुपीज एंड सेल्स इट फॉर 225, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज। गेन मतलब हो गया प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को हम गेन भी बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए उसने, आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सीपी है कौन सा एसपी है। तो सीपी आप हमेशा बाय करोगे, ठीक है, बाय करोगे, बाउट करोगे, जो भी करोगे, बट वो खरीदोगे आप, ठीक है। और जो एसपी होगा वो हमेशा आपका सेल होगा, सोल्ड होगा, इस तरीके से तो आप पहचान सकोगे। तो इसमें देखिए हमारा सीपी कितना हो गया 200 और एसपी कितना हो गया 225। तो इसमें हमें निकालनी है परसेंटेज किसकी, गेन परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालनी है। देखिएगा यहाँ पर सीपी हमारा कितना है 200 और एसपी कितना है 225। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमारा एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो ये क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट हो गया। अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हमें निकालना भी पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट करेंगे हम एसपी माइनस सीपी, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब सीपी एसपी लगा दीजिए 225 माइनस 200, कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है हमें 25 रुपीस का। अब हमें निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज ये हो जाती है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। ध्यान रखिएगा अगर फॉर्मूले आपने नोट करे हैं तो उसे अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है हमारा 25 और मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन में सीपी कितना है 200। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 12.5%, ठीक है। तो ये हो गई हमारी गेन परसेंटेज। अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, अ कैलकुलेटर इज बाउट फॉर ₹350। तो ये जो दिया है ये क्या है हमारा सीपी। अब इसके बाद एंड सोल्ड एट गेन ऑफ 15%। अब हमें परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। एसपी फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो यही वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमें एसपी फाइंड करना है, और एसपी जब हम फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा एसपी का, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस, क्योंकि गेन है प्रॉफिट है तो प्लस होगा, प्लस प्रॉफिट या फिर गेन, ठीक है, अपॉन 100। तो ये हो जाएगा सीपी, सीपी कितना है हमारा 350। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 15 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये आएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 115 अपॉन
130 सॉरी 10। अब इसे कट करेंगे 5 टू जा और यहाँ पर 5 7 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7 5 जा 35 08 डिवाइडेड बाय 2 और 2 से इसे कट करेंगे तो ये होगा 402.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसपी। अब इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बाय सेलिंग अ सेल फोन फॉर 2400 रुपीज अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट 25। मतलब अगर वो सेल फोन को किस में बेच रहा है, 2400 में बेच रहा है तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें एसपी दे रखा है क्योंकि उसे सेल कर रहा है वो, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है। सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सीपी फाइंड करना पड़ेगा। फिर व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सेल इट 240। तो उसे बताना है कि अगर वो 2040 में यानी 2040 में उसे बेचेगा तो उसकी कितनी प्रॉफिट परसेंटेज होगी। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है सीपी एंड देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो एसपी दे रखे हैं, तो मैंने SP1 SP2 करके कर लिया है। सबसे पहले SP1 से हम क्या फाइंड करेंगे, सीपी। तो सीपी हम फाइंड करें क्योंकि देखिए दोनों एसपी उसी सीपी पे कनेक्ट है, तो हमें गेन दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सीपी इज इक्वल्स टू गेन यानी एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस गेन। ठीक है, तो गेन परसेंटेज हमें दे रखी है, एसपी कितना है 2400, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15। जब आप इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 115। कट करेंगे इसे तो ये होगा 5 टू जा 5 3 जा, यहाँ पर कट करेंगे तो 5 4 जा 5 8 जा। ठीक है, तो फिर इसके बाद कट करेंगे इसे, यहाँ पर देखिएगा ये 25 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 यानी यहाँ पर आएगा 5। अब जब इसे दोबारा कट करेंगे 5 5 जा 25, यहाँ पर कट करेंगे तो 5 8 जा सॉरी 5 9 जा 45 एंड 5 6 जा 30। अब फिर इसे कट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा कितना होगा 45 एंड 5 2 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब क्योंकि इसमें से एक हमने इधर लगा दिया या फिर यहाँ से हटा के इधर लगाएंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो हमारा सीपी कितना आया 1920 रुपीज। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हमारा एसपी अभी भी बड़ा है तो यहाँ पर निकालेंगे हम प्रॉफिट जब हम उसे दोबारा बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो ये होगा 240 माइनस 1920। अब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें माइनस करने पे बचेगा 120। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज ये हो जाएगी प्रॉफिट जो आया है वो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय सीपी। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना आया है हमारा 120 मल्टीप्लाई बाय 100 और सीपी कितना आया है हमारा 1920। जीरो से जीरो कट हो गया, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी कट करेंगे तो 12 1 12 एंड 12 6 72। फिर इसे कट करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 12 1 12 हो गया और ये 4 4 जा और यहाँ पर 425। अब इसे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे मतलब इतनी ये तो आ गया 25/4। जब आप इसे कट करेंगे तो 4 6 24.25। ठीक है, तो आई थिंक इसका ये आंसर होगा। तो मैच कर लीजिएगा आप लोग अपनी आंसर शीट से। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, द ऑनर ऑफ अ सेल फोन चार्ज हिज कस्टमर 23% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 23% क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ अ कस्टमर पेड। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है अगर उसने इतना पेड करा है। तो ये क्या है हमारा एसपी है। आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है मतलब वो सीपी से इतना ज्यादा ले रहा है, गेन परसेंटेज होगी। ठीक है, आपको सीपी फाइंड करना है तो चलिए फाइंड करते हैं इसे। देखिएगा इसमें
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सीपी हमें फाइंड करना है क्योंकि एसपी हमारा इतना दे रखा है, गेन परसेंटेज मैंने आपको बता दी, तो ये हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई बाय 100, और क्योंकि गेन दिया है तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 प्लस गेन। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 7011 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस 23। अब यहाँ पर 701100 मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये आएगा 123। अब हमें 123 को डिवाइड करना है 7011 से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसे कट करेगा ये कितने टाइम में, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5700, यानी सीपी कितना है हमारा 5700 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 100 रुपीज। ठीक है, अ मैन गेन्स फाइंड अ मैन गेन्स 15 रुपीज, मतलब उसने क्या करा है, सेलिंग प्राइस इतने पे बेचा है और उसे 15 रुपए का फायदा हो रहा है। आपको गेन परसेंटेज फाइंड करनी है, तो ये बहुत इजी है। यहाँ पर बस आपको सीपी फाइंड करना पड़ेगा, ये एसपी दे रखा है, तो कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर तो एसपी दे रखा है, गेन दे रखा है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सीपी, तो आपको बताया था सीपी हम कैसे फाइंड करते हैं, एसपी माइनस गेन। ठीक है, जो भी गेन हुआ है उसे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 15, कितना आएगा यहाँ पर 85 रुपीज, यानी सीपी कितना है हमारा 85। और फाइंड क्या करना था हमें, गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज कैसे फाइंड हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो हमारा गेन है वो, ठीक है, ये परसेंटेज है, ये नॉर्मल गेन है यानी ये प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय सीपी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वैल्यू, तो ये होगा 85 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय सीपी, सॉरी 15 है हमारा गेन। ठीक है, और 85 अब कट करेंगे इसे, तो 5 3 जा 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा, जब आप इसे 300 को कट करेंगे किससे, 17 से, तो डेसिमल में नंबर आएगा आपका क्या, वो आएगा आपका ये हो जाएगा 17, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 17 पॉइंट लगभग 6 यानी अप्रोक्स में आपका आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमें, अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एंड लॉसेज 12.5%। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो हमें देखिए ना तो इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है ना कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो लॉस में मतलब जो भी सीपी होगा उसमें लॉस हुआ होगा, तो सीपी को हम एक्स मानेंगे, उसी से हम निकालेंगे इसमें सेलिंग प्राइस। तो दोनों वैल्यू हमारी जो आएंगी वो वेरिएबल की फॉर्म में आएंगी, तो कैसे आएंगे चलिए देखते हैं। देखिए इसमें सीपी तो हमें गिवन है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट सीपी इज इक्वल टू, हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, और लॉस परसेंटेज हमें दे रखी है, लॉस परसेंटेज कितने गिवन है, 12.5%। ठीक है, 12.5 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टू जा 24, और 24 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 25/2%। ठीक है, तो ये लॉस परसेंटेज हमें दे रखी है। अब देखिए हमारे पास सीपी है और लॉस परसेंटेज है, अब हमें फाइंड करना पड़ेगा एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी होगा सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस जो सॉरी लॉस माइनस होगा यहाँ पे फिर लॉस और डिवाइडेड बाय 100, तो सीपी कितना है हमारा एक्स। ठीक, ब्रैकेट में 100 माइनस, इससे जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5 हो गया। अब यहाँ पर हम माइनस जो करेंगे वो 12.5 माइनस करेंगे और अपॉन में 100। अब यहाँ पर x माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम 100 माइनस करके दिखाएं, क्योंकि डेसिमल में डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा जाता है, जो पॉइंट जहां पर है नंबर है उसे वहीं पे रखा जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 5, इधर से कैरी लेंगे तो ये 9, और यहाँ पर भी 9, 9 माइनस 2 7, और यहाँ पर 1, ये हो गया 8, तो ये आ जाएगा 87.5 अपॉन 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एसपी। अब हमें दोनों का क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि इन्होंने सीपी कॉस्ट प्राइस को पहले बोला है, तो कॉस्ट प्राइस रहेगा ऊपर और जो सेलिंग प्राइस है वो रहेगा नीचे। तो रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, रेशियो हो जाएगा इसका सीपी अपॉन एसपी। तो सीपी कितना है हमारा एक्स,
और एसपी कितना है हमारा x, क्योंकि एसपी हमारा ये आया है तो x मल्टीप्लाई 87.5 अपॉन 100, ठीक है। x से तो x कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, ये जो 100 है ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 87.5। जब पॉइंट आप हटाएंगे तो ऊपर दो एक जीरो और बढ़ जाएगा, अब इसे 5 से कट कर दीजिए तो ये आएगा 5 1 जा 5, 5 7 जा एंड 5 5 जा, फिर इसे 5 2 जा, अब फिर से कट कर लीजिए 5 3 जा 5 5 जा, फिर से कट हो जाएगा ये 5 4 जा, फिर कट करेंगे 5 7 जा और ये 5 8 जा, यानी इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 8:7, ठीक है। तो इसे इस तरीके से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, अ पर्सन परचेज्ड 10 डजन पेन एट द रेट ऑफ 400 रुपीज पर डजन। तो 10 डजन खरीदे हैं, एक डजन का जो कॉस्ट हमें दे रखा है वो कितना है 40 रुपीज है, ठीक है। ऑन चेकिंग ही फाउंड दैट 20 पेन्स वर नॉट वर्किंग, यानी उसमें से 20 पेन जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू अर्न 25%, उसे उन पेन पे 25% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ईच पेन, तो आपको क्या करना है, पहले सबका सेलिंग प्राइस निकालना है, क्योंकि उसमें से 20 पेन खराब हुए हैं तो 20 आप निकाल दीजिए, बाकी पेन को आप फाइंड कर लेंगे कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो देखिएगा यहाँ पर कॉस्ट मैंने इसमें नोट कर लिया है, जो हमारा कॉस्ट है 1 डजन का वो कितना है 40 रुपीज। अगर हम 10 डजन का निकालेंगे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया 400 रुपीज, यानी वो पेन कितने में खरीद के लेकर आया है 400 में। तो ऑब्वियसली बात है वो खरीद के लेकर आया है तो वो सीपी होगा। हमें परसेंटेज दे रखी है कि जब वो इन पेनों को बेचेगा तो उसे 25% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे एसपी, तो एसपी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 ब्रैकेट में 100 प्लस 25 अपॉन 100, ठीक है। जीरो से जीरो कट हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4 मल्टीप्लाई 125। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 500 रुपीज, ठीक है। तो ये जो आया है ये है इसका सेलिंग प्राइस। अब इसने बोला है कि टोटल पेन हमारे पास कितने थे, टोटल पेन, क्योंकि एक डजन में कितना होता है 12 होता है और कितने डजन है हमारे पास 10, तो ये हो गया हमारे 120 पेन है, जिसमें से 20 कैसे हैं, खराब हैं। तो यहाँ पर रिमेनिंग यानी गुड पेन आप लिख सकते हैं, ठीक है। गुड पेन कितने हो गए 120 में से 20 माइनस कर दीजिए खराब वाले, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 100, यानी इस 120 में से 100 पेन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 100 पेन को हम किस कॉस्ट पे बेचे, तो हमारे टोटल पेन हमें प्रॉफिट चाहिए 500 रुपए का, यानी हम उसे 500 का बेचेंगे। हमारे पास 100 पेन सही है और वही बिकेंगे, तो क्या करेंगे हम, एक पेन का कॉस्ट निकालना तो 100 को हम डिवाइड कर देंगे 500 से। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच पेन, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट जो भी है 100 पेन से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, यानी उसे एक पेन कितने में बेचना पड़ेगा 5 रुपीज में, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8 जी में हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 1 से लेकर 10 तक के। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।